Okay, so guys, today's topic is all about regression model evaluation techniques. ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम evaluation metrics of regression. ठीक है, सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि evaluation मैट्रिक्स ज़रूरी क्यों है, राइट मतलब क्यों यूज़ ही हम लोग क्यों करते हैं। मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। एक मैं स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। दिस इज़ माई बेस्ट फिट लाइन। लेट्स सपोज दिस इज़ माई बेस्ट फिट लाइन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लेट्स सपोज जो हमारा एक्चुअल पॉइंट था वो ये था और प्रिडिक्टेड वैल्यू ये थी हमारी, राइट। सो दिस इज़ माई एक्चुअल बाई एंड दिस इज़ माई बाई कैप प्रिडिक्टेड वैल्यू, राइट। तो ये जो बीच में डिफरेंस है इसी को बोलते हैं हम लोग एरर। जैसे कि किसी की सैलरी थी 10,000 और आपने प्रिडिक्ट की है 9,000, तो एरर कितना हो जाएगा 1,000 का। ठीक है, तो इस एरर पे ही काम करना, मतलब इस एरर को आइडेंटिफाई करना, फाइंड करना ही हमारा इवोल्यूशन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो मॉडल जो हमारी एरर कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, निकालना ही हम लोग इवोल्यूशन मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके टाइप भी होते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ इवोल्यूशन मैट्रिक्स। टाइप ऑफ evaluation matrix. So the first type is mean squared error. Mean squared error. And the second is mean absolute error. And the third one is root mean squared error. Error. ठीक है, and the fourth one is mean absolute percentage error. Right, so those are some evaluation matrix techniques. Also we have R2 score and adjusted R2 score. R2 score जिसको हम लोग R स्क्वायर्ड भी बोलते हैं, R स्क्वायर्ड। ठीक है, एंड द सिक्स वन इज एडजस्टेड R2 स्कोर। ठीक है, ये हमारी इवोल्यूशन मैट्रिक्स टेक्निक्स होती हैं इन रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, इनका यूज़ करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हमारा एरर कितना है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट दिस मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, अब मीन स्क्वायर्ड एरर में लाइक फॉर्मूला, इसका कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो,
यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से आएगा, कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई n इंटू समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टिल n। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू का होल ऑफ स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, ओके। अब मीन स्क्वायर्ड एरर के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एडवांटेज देखते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज हो गया हमारा कि इट इज़ डिफरेंशिएबल। इट इज़ डिफरेंशिएबल। ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज कि इट हैज़ वन लोकल मिनिमा, इसमें एक ही लोकल मिनिमा होता है। इट हैज़ वन लोकल मिनिमा। And the third advantage is it has one global minima. One global minima. तो ये तो हमारे एडवांटेज हो गए ऑफ दिस लीनियर दिस मीन स्क्वायर्ड एरर के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भाई डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। जो हमारा पहला डिसएडवांटेज है वो यही है कि इट इज़ नॉट रोबस्ट विद आउटलायर। मतलब अगर हमारे डेटा सेट में आउटलायर हैं तो ये प्रॉब्लम करेगा, उस टाइम पे ये अच्छे से आपको एरर नहीं बता पाएगा। इट इज़ नॉट रोबस्ट विद आउटलायर। ठीक है, इट इज़ नॉट रोबोस्ट टू आउटलायर, ये आउटलायर के साथ में रोबोस्ट नहीं होता है। ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज इट चेंज द यूनिट। इट चेंज द यूनिट। इसमें यूनिट चेंज हो जाती है। कैसा यूनिट चेंज होगी? लेट्स सपोज मेरे पास एक कॉस्ट फंक्शन, यही कॉस्ट फंक्शन हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर। लेट्स सपोज आपकी एक्चुअल वैल्यू है 10 मीटर एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू इज 12 मीटर। तो और लेट्स सपोज डेटा पॉइंट हमारे पास दो ही हैं, वी हैव ओनली 2 डेटा पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? इट विल बी 2 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि भाई स्क्वायर आपने किया है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 2, राइट। ये बचा आपका सिर्फ और सिर्फ 2, इट विल बी ओनली 2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट चेंज होगी। एक्चुअल वैल्यू आपकी मीटर्स में थी, अब यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर में वैल्यू मिल रही है, राइट बच्चे। एक्चुअल वैल्यू हमारी थी मीटर में, बट यहाँ पे हमें मिल रहा है आउटपुट मीटर स्क्वायर में। तो ये डिसएडवांटेज होता है हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर के साथ में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो कॉस्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा कॉस्ट फंक्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है 1 डिवाइड बाई n
1 डिवाइड बाई n इंटू समीशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 till n मोड ऑफ एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है, अब इसके भी कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस के बारे में। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है हमारा वो यही है कि इट इज़ रोबोस्ट टू आउटलायर। इट इज़ रोबोस्ट टू आउटलायर्स। ठीक है, सेकेंड देखते हैं कि इट विल बी इन सेम यूनिट। और ये हमारा सेम यूनिट में ही रहता है। ठीक है, क्योंकि जब हम स्क्वायर ही नहीं कर रहे हैं तो सेम ही यूनिट में रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि इसके डिसएडवांटेज नहीं है, इसके भी डिसएडवांटेज हैं। देखते हैं कि भाई क्या क्या डिसएडवांटेज हैं इसके। तो बच्चों जो हमारा पहला डिसएडवांटेज है वो तो यही है कि कन्वर्जन टेक्स मोर टाइम। ठीक है, कन्वर्जन्स टेक मोर टाइम। ठीक है, एंड द सेकेंड डिसएडवांटेज इज कि ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कन्वर्जन ज़्यादा टाइम लेता है और ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, ये तो हो गया डिसएडवांटेज ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट दिस रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। अब रूट मीन स्क्वायर्ड एरर काफ़ी चीज़ें आसान कर देता है, क्योंकि ये मीन स्क्वायर्ड एरर में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि बाकी सब कुछ तो ठीक था बट यूनिट हमारी चेंज हो रही थी। राइट, यूनिट हमारी चेंज हो रही थी, मतलब डबल हो जा रही थी यूनिट। तो इसमें जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो इस तरह से होगा। कॉस्ट फंक्शन ऑफ रूट मीन स्क्वायर्ड एरर will be under root of 1 divided by n and summation of I is equals to 1 till n। ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर का होल अंडर रूट। राइट, ये हो जाता है हमारा कॉस्ट फंक्शन ऑफ रूट मीन स्क्वायर्ड एरर का। ठीक है, दिस इज माई कॉस्ट फंक्शन ऑफ रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। अब यहाँ पे अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो जो हमारा पहला एडवांटेज है वो ये होगा कि यूनिट सेम रहती है। बाकी तो सारे हैं ही वही हमारे जो मीन स्क्वायर्ड एरर के एडवांटेज थे वो तो साथ में ही रहेंगे, प्लस एड ऑन इसमें जाएगा कि यूनिट सेम रहेगी। यूनिट जो है वो सेम रहेगी। डिसएडवांटेज देख लेते हैं यहाँ पे।
तो डिसएडवांटेज वही है कि आउटलायर्स और रोबोस्ट नहीं है, राइट। तो ये वाला हमारा डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। दिस इज माय डिसएडवांटेज, ठीक है। उसके बाद में रूट मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को देखते हैं, सॉरी मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। ठीक है, एंड बच्चे यहाँ पे हम बस फॉर्मूला देखेंगे और एक्यूरेसी हमें किस तरह से मिलेगी, मतलब जो भी हमारा ओवरऑल एरर है उसका एवरेज हमें परसेंटेज में मिल जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से आएगा, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू 100% डिवाइड बाई n समेशन ऑफ n i इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है ऑफ मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। इसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट R2 स्कोर एंड एडजस्टेड R2 स्कोर, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं R2। ओके, तो R2 का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। R2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू माइनस द एवरेज ऑफ आउटपुट कॉलम का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ R2 स्कोर, ठीक है। और ये भी हमें एक नंबर देता है 0 से लेके 1 के बीच में, और वही हमारी एक्यूरेसी हो जाती है, ठीक है। 0 से लेके 1 के बीच में, 1 का मतलब है 100% एंड 0 का मतलब है 0%, ठीक है। एडजस्टेड R2 भी स्कोर हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि R2 और एडजस्टेड R2 दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देखो एडजस्टेड R2, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा होगा वो इस तरह से बनेगा, वन माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है ऑफ एडजस्टेड R2 स्कोर। जहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंस, k इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ये हमारा एडजस्टेड R2 हो गया और ये हमारा R2 स्कोर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि भाई R2 और एडजस्टेड R2 स्कोर होते क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल कि लेट्स सपोज वी आर predicting the salary,
हम लोग सैलरी यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे कुछ कॉलम्स हैं। पहला कॉलम हो गया मेरा एजुकेशन, दूसरा कॉलम हो गया हमारा मार्क्स, एंड द लास्ट कॉलम इज माई सैलरी कॉलम एंड दैट इज माई आउटपुट कॉलम। ठीक है, तो एजुकेशन और मार्क्स दोनों सैलरी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज हमारा R2 स्कोर यहाँ पे आ गया है 75%, एंड जो हमारा एडजस्टेड R2 स्कोर है ये आ गया हमारा 72%। ठीक है, ये हमारा R2 स्कोर आ गया है 75%, एडजस्टेड R2 स्कोर आ गया हमारा 72%। अब अगर हम लोग एक नया कॉलम ऐड करते हैं, लेट्स सपोज आई एम एडिंग अ न्यू कॉलम, ये दो कॉलम्स तो मेरे पास हैं ही, एजुकेशन और मार्क्स के, साथ में एक और कॉलम मैं ऐड कर रहा हूं एंड दैट इज रेटिंग एंड सैलरी। तो क्या लगता है कि हमारा ये जो नया कॉलम मैंने ऐड किया है दैट इज़ रेटिंग ऑफ द एम्प्लॉय, तो क्या ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे आउटपुट के लिए या नहीं इंपॉर्टेंट रहेगा? बिल्कुल, R2 के लिए मतलब जो हमारा जो सैलरी प्रिडिक्शन के लिए रेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट? सो इफ़ द कॉलम इज़ इंपॉर्टेंट फॉर माई आउटपुट कॉलम, दैट टाइम माई R2 स्कोर विल इंक्रीज। लेट्स सपोज R2 स्कोर हमारा हो गया है 80%, ठीक है, एंड एडजस्टेड R2 हो गया हमारा 78%। तो यहाँ पे हमारा R2 और एडजस्टेड R2 दोनों बढ़ा। क्यों? क्योंकि ये जो रेटिंग कॉलम है दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस रेटिंग कॉलम इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज सपोज हम लोग यहाँ पे एक और कॉलम अब ऐड करते हैं। आई एम एडिंग वन मोर कॉलम एंड दैट इज आधार नंबर। आधार नंबर, ठीक है। तो क्या लगता है ये जो नया कॉलम हमने ऐड किया है, तो क्या ये आधार इंपॉर्टेंट रहेगा सैलरी को प्रेडिक्ट करने में? नहीं, आधार नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर हमारी एक्यूरेसी कैसे आएंगी? देखो, R2 स्कोर बढ़ेगा बट बहुत थोड़ा सा। लेट्स सपोज अब इस टाइम पे R2 स्कोर हो गया है 81%, ठीक है, बट एडजस्टेड R2 स्कोर हमारा घट जाएगा। ठीक है, सो ये वाला जो हमने नया कॉलम ऐड किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर कोई कॉलम इंपॉर्टेंट होता है हमारे आउटपुट के लिए तो हमारा R2 स्कोर भी बढ़ेगा, साथ में हमारा एडजस्टेड R2 स्कोर भी बढ़ेगा। बट अगर कोई कॉलम हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है आउटपुट कॉलम के लिए तो हमारा R2 स्कोर बढ़ेगा बट बहुत ही कम नंबर से। साथ ही हमारा एडजस्टेड R2 स्कोर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, राइट? सो दिस इज द बकिंग ऑफ R2 एंड एडजस्टेड R2 स्कोर। ठीक है, इस तरह से हम लोग R2 और एडजस्टेड R2 स्कोर को यूज़ करते हैं। इवन आप कह सकते हो कि R2 और एडजस्टेड R2 स्कोर हम लोग कभी कभी फीचर सिलेक्शन के लिए भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने नया कॉलम ऐड किया, अब मैं जानना चाहता हूँ क्या वो नया कॉलम हमारे आउटपुट के लिए इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग R2 और एडजस्टेड R2 स्कोर देख लेंगे। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो R2 और एडजस्टेड R2 स्कोर दोनों बढ़ेंगे, और अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा R2 स्कोर बढ़ेगा, एडजस्टेड R2 स्कोर हमारा घट जाएगा। एंड यस, दिस इज ऑल अबाउट आवर इवोल्यूशन मैट्रिक्स रिलेटेड टू रिग्रेशन।